है कि ये मेरे स्टेट का, मेरे राज्य का है ना, मेरे माटी का ये पहचान है। तो वही एक मुहिम चल रहा है मेरा कि पूरे स्टेट को, मैंने झारखंड में हर गांव घर में उसका जो हम लोग का कल्चर है उसको हम निःशुल्क लोक कला के माध्यम से लोगों को, आम जनमानस तक पहुंचाएंगे। नमस्कार, जोहार। मैं आपका दोस्त जितेंद्र, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। मैं अभी हूँ कुलटाड़ धनबाद में, जो कि पाथरडी के पास में है। तो यहाँ पर कई दिनों से झारखंड के माटी क्रांतिकारी चित्रकार कहे जाने वाले महावीर स्वामी जी लगातार कुछ दिनों से यहाँ पर झारखंड के संस्कृति को दर्शाने के लिए यहाँ पर के लोगों के जो घर है उनके दीवारों में चित्रकारिता करते आ रहे हैं। तो आज क्या क्या यहाँ पर बनाए हुए हैं, क्या क्या चित्रकारिता किया हुआ है, वो सब चीज़ मैं दिखाऊँगा। और साथ में हमारे साथ में महावीर स्वामी जी भी रहेंगे। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो अभी हमारे साथ में महावीर स्वामी, सबसे पहले तो आपका स्वागत करते हैं, जोहार करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार आपके ब्लॉग का भी। ये आपका दूसरी बैठी, इससे पहले भी आपने बोकारो में अपने ब्लॉग के माध्यम से पूरे राज्य स्तरीय में मेरे आर्ट वर्क को, जो झारखंड से संबंधित मेरा लोक कला है, उसको आपने दिखाने का काम किया है। तो इस बार भी दादा आप आएँ और मेरे जो भी झारखंडी संस्कृति के चित्र बनाए वो आपके ब्लॉग के माध्यम से लोगों के बीच में जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज आप कितने दिनों से यहाँ पर बनाते आ रहे हैं, तो हम सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे क्या क्या चित्रकारिता आपने यहाँ के दीवारों में किया है, झारखंड के संस्कृति को यहाँ पर कहाँ कहाँ दर्शाए हुए हैं, वो चीज़ हम थोड़ा सा पहले जानना चाहेंगे। हाँ जी, दरअसल मैं पूरे बस्ती में बहुत लंबे लंबे दीवार में मतलब 4 जगह चित्र बने हैं। उसमें झारखंडी संस्कृति के चित्र बने हैं। टूसू परब, भक्ता परब, छौ नाच के मुकुट और ग्रामीण परिदृश्य हैं। और जैसे कि हल वगैरह कंधा में लेते हुए मैंने जो झारखंड का कृषि प्रधान जो है, जो खेती है ना, किसान मजदूर, मैंने उससे संबंधित चीज़ों को मैंने दिखाया, जो आम जनमानस का जो दैनिक जीवन की जो दिनचर्या है। तो ये विनोद बाबू का मैंने चित्र बनाए हैं। बहुत लंबी दीवार है। तो विनोद बाबू का एक नारा भी था, पढ़ो और लड़ो। तो उसको हम लोग पूरे समस्त झारखंड को मैंने इस ओर मैंने बिल्कुल हम लोग को समझने की आवश्यकता है। तो इसको पार्लियामेंट को हमने बनाए हैं, जो तिरंगा के रंग को, इसमें अशोक चक्र वगैरह है। और इसमें जो डिग्री होता है, पढ़ो और लड़ो, तो विनोद बाबू के मैं उसमें पेंटिंग में इसको दिया हूँ। और एक मेडल का चित्र है। मेडल भी मैंने दर्शाता है कि हम लोग को बिल्कुल पढ़ लिख के नंबर 1 रैंकिंग में पहुँचना है। इनका एक बहुत बड़ा एक नारा था, पढ़ो और लड़ो। तो आज के युवाओं को मैंने पढ़ के अपना हक और अधिकार मैंने लेने का अधिकार होना चाहिए। और एक कबूतर को दिखाए हैं मैंने, उसका जो हम लोग का मैंने पढ़ और लिख के मैंने आगे बढ़ना है, पूरे राज्य स्तरीय में अपना भाषा, संस्कृति, कला को लेके आगे तक ले जाना है। और ये विनोद बाबू का चित्र है और इसको मैंने बनाया है काफ़ी बहुत बड़े दीवार में। इनके भी मैंने गांव घर में चित्र वगैरह आपको देखने को नहीं मिलता है, जबकि मतलब इन्होंने अपने झारखंड में मतलब बहुत सारे स्कूल कॉलेज में कहीं 20,000 कहीं 40,000 मैंने अनगिनत स्कूल कॉलेजों में इन्होंने दान दिए। आज इनके चित्र मैंने किसी भी गांव में आपको देखने को नहीं मिलता है। इसलिए मैं इनका जो झारखंड पितामह कहे जाने वाले विनोद बाबू को मैं गांव-गांव लोगों के बीच में मतलब चित्रकला के माध्यम तक गांव-गांव में मैं रख रहा हूं। कि ये इनका जो विचारधारा है, पढ़ो और लड़ो, आज समस्त झारखंड वासियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। तो और भी जगहों पे बनाए हुए हैं? हाँ जी, आगे मैंने बनाए हैं। इधर एक बहुत लंबी दीवार है, तो वहाँ भी चलिए हम लोग। तो इधर सामने के भी हम दीवार में मैंने झारखंडी संस्कृति के चित्र मैंने बनाए हैं। आप देख सकते हैं, बहुत ही लंबी दीवार है। इसमें वही है, एक लेडी से काम कर रही है। और इसका जो ये चित्र है, ये भी हम लोग का बहुत प्राचीन लोक कला रहा है। द्वार के बीच में उसको जो मतलब झींगा पात से हम लोग हरा, ईंटा का गुड़ी से लाल, ये भी मैंने दिन प्रतिदिन ये विलुप्त हो रही है। और ये सब जो बीट है, मैंने जो बॉर्डर का आउटलाइन दिए हैं, ये भी मैंने सोहराय पेंटिंग का बहुत, जो झारखंड में मतलब बहुत ही विकसित है, उसके मैंने जो बॉर्डर है उसको मैंने यूज़ किए हैं। और यहाँ भी एक सोहराय पर्व है, गोरैया जिसको बोलते हैं। इधर चावल के गुड़ी से मैंने यहाँ इस जगह पे वो लोग उकेर रही हैं, जो उंगली से जैसा होता है ना। और ये करम पर्व का है। ये भी बहुत प्राचीन पर्व है। पूरे झारखंड में इसको मनाया जाता है हर्षोल्लास के साथ। और ये भी मैंने कई पुरखों के पीढ़ी से मैंने ये चली आ रही पर्व है। और बहुतायत में झारखंड के हर गाँव में होता है। और फिर मैंने लोक कला को इस जगह पर मैंने दिखाए हैं, जो हम लोग का द्वार वगैरह में होता है। और ये टूसू पर्व के एक चित्र बनाए हैं। एक छोटी सी लड़की है टूसू को लेके। तो ये सब दरअसल में आज हम लोग के झारखंड में है, ये सब के चित्र वगैरह देखने को नहीं मिल रहे, जिसके कारण आज जो बाहरी राज्य के जो भाषा, संस्कृति, कला है वो झारखंड में समाहित हो रहे हैं। इसलिए मेरा मिशन है कि झारखंड के हर गांव घर में निःशुल्क अपना कला के माध्यम से जो हम लोग का मूल पर्व, संस्कृति, त्यौहार है, उसको आम जनमानस तक पहुँचाना है।
इधर भी देख सकते हैं एक छो मुकुट का है, इसको भी मैंने बनाया है। और रात में एक यहाँ मेला है, मेला में भी छो मुकुट पहन के, जो झारखंडी संस्कृति का मैंने बहुत ही प्रचलित है, तो इसके भी मैंने यहाँ एक प्रोग्राम भी है, उसमें वो लोग नाचेंगे जो छो नृत्य का जो होता है अपना, हाँ उसमें। और इसमें भी दिखाए जो झारखंड का जो राजकीय फूल है जिसको हम लोग पलाश फूल बोलते हैं, उसको भी मैंने इसको चित्रों के माध्यम से दिखाया है। और ये भी हम लोग का एक गरु गाड़ी है, बैलगाड़ी जिसको बोलते हैं, कुड़माली में हम लोग गरु गाड़ी बोलते हैं। इसमें पुआल वगैरह, मतलब मैं बचपन में खुद देखा हूँ, मैंने मेरे भी गांव में मेरे दादाजी लोग, और हम इसके ऊपर मैंने चढ़ के मैंने हम आते थे। लेकिन ये भी मैंने दिन प्रतिदिन मैंने जो भी है अभी बहुत कम स्तर में है, बिल्कुल बहुत कम स्तर में। तो हम बिल्कुल जो हम लोग का पुरखों का चीज़ है ना, कृषि पद्धति हो, कृषि प्रणाली हो, उनसे हम एक चित्रों के माध्यम से लोगों को मैंने एक जोड़ रहे हैं, कि हम लोग का जो चीज़ है पुरखों का, उनका जो जीवन का गतिविधि क्या रहा है और हम लोग का अभी का गतिविधि क्या है, तो हम चित्रों से बस उजागर कर रहे हैं, कि ये हम लोग का बहुत ही प्राचीन परंपरा रहा है कृषि। और यहाँ भी एक किसान है, किसान जो सुबह का समय है या सूर्यास्त का इसको बोल सकते हैं, दोनों का मतलब जो कलर्स होता है सेम ही होता है। तो उसमें भी हल लेके वो अपना या तो जा रहे हैं या तो लेके हाँ बिल्कुल, या तो घर जा रहे हैं या तो फिर खेती से काम करके वो घर आ रहे हैं। और यहाँ फिर लोक कला के एक मैंने इसको भी बनाए, इसको भी द्वार वगैरह में इसको उकेरा जाता है। ये वाला यहाँ से जो दीवार से जो बनाए हुए हैं, ये कितना दिन लगा था बनाने आपको? ये बनाने में वही 4 से 5 दिन तकरीबन। अच्छा, 4 से 5 इसमें बहुत सारा चीज़ मैंने घिसाई करना पड़ा, जैसे कि बहुत पुराने बाउंड्री है तो उसमें तार बरस से बहुत घिसाई करना पड़ा, और उसके बाद फिर वाइट बेस करके फिर कंपोज करना पड़ा। फिर उसके बाद फिर हमने जो झारखंड का लोक कला है, लोक संस्कृति है, दैनिक जीवन से संबंधित जो मैंने गतिविधि है, उसको मैंने चित्रों के माध्यम से दिखाने का कोशिश किया। ये सब अकेले किए? हाँ बिल्कुल, मैं बिल्कुल अकेले किया हूँ, खुद से किया हूँ। और मतलब काहे कि सब निःशुल्क है तो खुद ही करना पड़ता है, काहे कि मेरा दिल में एक है भाव है, मतलब मैं पूरे स्टेट के लिए काम करूँ, अपना माटी के लिए काम करूँ। काहे कि जो कला होती है बहुत ही महंगी विधाई होती है, गांव घर के लोग मैंने उतने मैंने लंबे बजट में मतलब पैसा वगैरह उतना नहीं कर पाते हैं, तो जिसके कारण हमारा जो दैनिक जीवन से संबंधित है या तो हमारे पर्व संस्कृति हमसे दूर होते जा रहे हैं। काहे कि चित्र लोक कला जो होते हैं वो हमको जोड़ के रखते हैं। किसी भी आप गांव में यदि कोई भी अगर आर्ट बनाते हैं कला, तो वो लगता है कि ये मेरे स्टेट का, मेरे राज्य का है ना, मेरे माटी का ये पहचान है। तो वही एक मुहिम चल रहा है मेरा कि पूरे स्टेट को मैंने झारखंड में हर गांव घर में उसका जो हम लोग का कल्चर है उसको हम निःशुल्क लोक कला के माध्यम से लोगों को, आम जनमानस तक पहुँचाएँगे। झारखंड राज्य अलग हुए 21 साल हुआ, लेकिन हम लोग का पुरखों का चाहे मतलब परंपरा रहा है या कल्चर है, लेकिन गाँव स्तर तक उसके लोक कला हम लोग को दिखाई नहीं देते हैं। किसी भी गांव जाइए मैंने बिल्कुल इस तरह के चित्र आपको नहीं मिलेंगे, जबकि झारखंड राज्य अलग हुए 21 साल हो गए हैं। और भी यहाँ पर बनाए हुए थे? हाँ, इसके अलावा मैंने पूरे बस्ती में 4 जगह बनाए हैं। एक तो यहाँ पर और एक वहाँ पर विनोद जी जी, एक यहाँ बनाए, एक विनोद बाबू का बनाए, और एक करम परब का बनेगा, और मैंने थोड़ा सा बाकी है। उसके बाद एकदम आगे जो बहुत लंबी दीवार है, हाइट भी है, वहाँ भी मैंने बनाया। वहाँ भी हम लोग को थोड़ा ले जा सकते हैं? बिल्कुल, अभी चलिए तुरंत अभी दिखाते हैं। और इसको एक बार दूर से ले लीजिए, थोड़ा सा दूर से दिखा दीजिए इसको। हाँ, ये किस तरीके से यहाँ पर झारखंड की संस्कृति को दर्शाने का प्रयास किया गया है। और इधर वाला को भी थोड़ा सा ले लीजिए, जो करम परब का यहाँ पर दिखाया गया है। अभी हम लोग आपको दूसरे जगह लेकर चलते हैं, जहाँ पर महावीर स्वामी जी और भी बनाए। हम लोगों को भी और एक जगह पे लेके आए हुए हैं, जहाँ पर दीवार में यहाँ पे पेंटिंग काफ़ी सारा बना हुआ है। और यहाँ के जो ग्रामीण वासी हैं, कुलटाड़ पाथरडे के जो निवासी हैं, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इन्हें सहयोग किए हुए हैं। और ये पेंटिंग को भी थोड़ा सा बताने की कोशिश कीजिए कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर दर्शाए हुए हैं। ये पेंटिंग में वही ग्रामीण परिदृश्य को मैंने दिखाए हैं, जो पहले होता था हम लोग का मतलब पुरखों के समय में, और अभी भी होता है किसी किसी झारखंड के गांव में। जैसे ढेकी का परंपरा, जैसे पर्व संस्कृति जो पूस पर्व या और भी नेगाचारी से मैंने पर्व होता है, तो हम लोग ढेकी से मैंने चावल जो होता है नारवा चावल, उसको हम लोग कूटते हैं। कूटने से होता है कि उसमें शरीर का स्वास्थ्य भी ठीक रहता था पहले के लोगों में। इधर ढेकी है, उसको इस जगह का मतलब एक है बर्तन है, उसमें उसको स्टोक करके रख रहा है। और यहाँ द्वार है, द्वार के सामने ये जो चिन्ह है, ये चिन्ह को भी मैंने दर्शाए हैं, जो भेलवा तेल से हम लोग बनाते थे। ये झारखंड का बहुत ही प्राचीन लोक कला है। भले आज आदमी उस चीज़ को इंडिकेट नहीं कर रहा है, लेकिन ये चिन्ह मैं बचपन से देखता आया हूँ। मैंने घर के द्वार में ये जो सिंबल है ना। उसके बाद मैंने भूत पीढ़ा को भी मैंने इसी पेंटिंग में दिखाने का कोशिश किया हूँ। और इसके बाद भूत पीढ़ा के सामने जो हल वगैरह का मैंने जो पूजा होता है, उसको भी मैंने
रखे हैं, वो जुआट है, हल है, और उसके बाद एक सोहराय लेडीज पर्व को, में हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारे पर्व होता है जो भूत पीड़ा के सामने ही मैंने उसको होता है। और ये भी किसान का ये जो बैलगाड़ी है ये भी दिन प्रतिदिन मैंने मिटते जा रहा है, तो जिसको कारण हम चित्रों के माध्यम से लोगों को मैंने जोड़ रहे हैं कि हम लोग का जो पहचान है, हम लोग का मैंने जो पद्धति है दैनिक जीवन से संबंधित, उस चीज़ को हम चित्रों के माध्यम से दिखा रहे हैं। इसको एक धान धूक रही है, एक लेडीज़ है, उसमें बहुत सारे धान गिर रहे हैं। इसको इसलिए किया जाता है कि मैंने चावल के साथ जो एक्स्ट्रा जो डस्ट होते हैं, जिसको भूसा बोलते हैं, वो अलग हो जाते हैं, क्योंकि वो हल्के कण होते हैं तो वो अलग हो जाते हैं। और इसको हमने दिखाए हैं जो झारखंड के राजकीय फूल जिसको बोलते हैं पलाश फूल, और राजकीय पशु हाथी, और राजकीय पक्षी जो कोयल, और उसके बाद एक ग्लोब का दिखाए हैं पूरे विश्व को। मैंने झारखंड का जो संस्कृति, परंपरा या नगाचारी जो भी है ना, पूरे विश्व में एक अनोखा धरोहर है। आज विश्व स्तर में वो उभर के नहीं निखरा है, तो इसका एक बहुत सारे मैंने इसको हम लोग रीजन मान सकते हैं कि हमारे जनप्रतिनिधियों ने मैंने हम लोग का जो कल्चर है उसको इम्पोर्टेंट नहीं माना, दूसरे राज्यों के कल्चर को मैंने इम्पोर्टेंट मान लिया, और गतिविधि मैंने ज़्यादातर हो ही रहा है। उसका एग्जांपल भी हम लोग देखें, भोजपुरी मगही, वो तो हम लोग के राज का बिल्कुल, वो किसी भी मैंने बहुत पहले भी चल जाइए पुरखों में, कभी भोजपुरी मगही बोले नहीं है। तो इसलिए मतलब मेरा एक मिशन है कि पूरे राज्य में जो झारखंड का जो संस्कृति है उसको एक पुनर्जीवित करना, और लोगों को अपना संस्कृति जो पुरखों का और जो माटी का जो पहचान है उसको मैंने उससे मैंने परिचित करवाना। और ये भोक्ता पर्व है, भोक्ता पर्व है, यहाँ एक पाइप है जिसके कारण काफ़ी मुझे टेंशन हो रहा था, हाँ, कि मतलब ये तो कभी भी खुल सकता है और हटा भी नहीं सकते हैं, काहे कि ये ऑलरेडी 2 मंजिला मकान है। फिर मैंने क्या किया, इसमें कौन सा कल्चर फिट करने से ठीक रहेगा, तो पता चला कि मतलब भोक्ता पर्व जो है उसमें एक इस तरह का होता है, तो मैंने उसको, हाँ बिल्कुल, मैंने उसके डार्क टोन से उसका लकड़ी का वो जो खूंटा होता है उसको किए। और ये एक मैटर है, खतियान मात्र दस्तावेज ही नहीं वरन झारखंड का इतिहास है। मतलब वही है, झारखंडियों की पहचान है 1932 खतियान, जो आज जितने भी समस्त आदिवासी मूलवासी हैं सभी का हुंकार है कि हम लोग का, हाँ, ये सब भक्तियाँ हैं। इसमें धोती पहनते हैं, कमर में मतलब गमछा बांधते हैं, और कंधे में भी रखते हैं, पूरा बॉडी मैंने एकदम ओपन रहता है, और उसमें छिड़ाते भी हैं, जो तार का जो कील होता है ना, इसका भी, और इसमें हाँ इसका ये भी हाथ में वो लोग रखते हैं। ये भी मैंने पूरे झारखंड में बहुत ही प्राचीन लोक पर्व है, और ये सब के चित्र मैंने अभी हम लोग का गाँव घर में देखने को नहीं मिलता है, जो बहुत ही एक हम लोग बोल सकते हैं जो झारखंड का पहचान है, ये धूमिल हो रही है। तो मैं चित्रकला क्षेत्र से हूँ, तो मेरा एक कोशिश है कि पूरे राज्य में जो हम लोग का लोक कला है, लोक पर्व है, लोक संस्कृति है, एक अलग जगाने का मेरा प्रयास है। ये भी एक किसान परिवार है, इसको हम लोग बैल बोलते हैं, गरू बोलते हैं, जुआट बंधा हुआ है, और उसको मैंने हाँ लेके आ रहे हैं। मैं एक पेंटिंग में एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में है कि मैंने वो हम लोग का ग्रामीण जीवन पे संबंधित है, या तो थोड़ा सा स्पीड में आ रहे हैं, और देख सकते हैं बहुत ही लंबी दीवार है। थोड़ा सा पूरा एक बार दिखा दीजिएगा कि कितना पेंटिंग बना हुआ है। झारखंड में तो ऐसे कई एक चित्रकार हैं, लेकिन आप पहले एक ऐसे चित्रकार हैं जो इतने अपने घर से, मतलब इतने पूरे झारखंड भर में दूर दूर गांव-गांव जा कर के दीवारों में झारखंड की संस्कृति को दर्शाने का प्रयास कर रहे हैं, और वो भी निःशुल्क में। आप पूरा का पूरा देख सकते हैं कि कितना लगभग 20 से 25 फीट का चौड़ाई है, मतलब ये दीवार की लंबाई है, उतना में ये जो झारखंड की संस्कृति के रूप में जितना सारा भी त्यौहार होता है या जो कुछ भी गांव में कल्चर में होता है वो सब यहाँ पर दर्शाने का महावीर सामिदा वो प्रयास किए हैं दर्शाने के लिए। और इनका स्पेशल एक इंटरव्यू भी लिया जाएगा, जिसमें वो कुछ चीज़ें हैं जो मन में चलता है, लोगों के मन में सवाल चलता है, उनका महावीर सामिदा से बात होगा, तो वो सब का एक अलग वीडियो आएगा। और इसमें हम लोग दिखाने का प्रयास किए कि आपने कुलटाड़ जो पाथरडी है धनबाद में, यहाँ पर कितने सारे पेंटिंग आपने बनाए, वो सब दिखाने का हमारा प्रयास था, और समझाने का कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर बना हुआ है। और बाकी से बहुत सारे कुछ सवाल है जो थोड़ा बहुत हम जानने का प्रयास करेंगे आपसे। और बाकी ये वीडियो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि महावीर सामिदा जितना अपना मेहनत से, अपना लगन से, अपना संघर्ष के बदौलत इतना कुछ कर रहे हैं झारखंड के लिए, तो आप लोगों का भी इतना थोड़ा सा तो बनता ही है कि झारखंड के लिए आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ताकि एक एक बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे नौजवान हो, सबको ये चीज़ देख सकेगा, जान सकेंगे, और अंदर में वो झारखंड की जो भक्ति भावना है वो जाग सकेगा। बिल्कुल बिल्कुल, जो संस्कृति कला है। हाँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो इंटरव्यू है वो भी हमारे चैनल पे आएगा।
तो इस वीडियो को बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद और जोहार। धन्यवाद आपके ब्लॉग को भी कि आपने बोकारो से मैंने चल के इतनी लंबी दूरी तय करके मैंने मेरे कला को पूरे राज्य स्तरीय में आपके ब्लॉग के माध्यम से रहेगा, इसके लिए तहे दिल से आजीवन माटी क्रांतिकारी चित्रकार आभार व्यक्त करता है और करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, जोहार। धन्यवाद।